5 माह में ही ओम प्रकाश धनखड़ को शीर्ष नेतृत्व ने दी तीसरी बड़ी जिम्मेदारी। संसदीय चुनाव को लेकर गठित चुनाव घोषणा पत्र समिति में किया शामिल। पिछले साल बनाया था पार्टी का राष्ट्रीय सचिव, तो 2 दिन पहले नियुक्त किया दिल्ली का प्रभारी। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को भारतीय जनता पार्टी की ओर से 5 माह के बाद ही 2 बड़ी जिम्मेदारियां एक साथ दी गई हैं। शनिवार को उन्हें चुनाव घोषणा पत्र समिति में शामिल किया गया। इस समिति के अध्यक्ष केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। 2 दिन पहले ही पार्टी ने उन्हें संसदीय चुनाव के मद्देनजर दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया था, जबकि पिछले साल 27 अक्टूबर को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया था। धनखड़ को संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। वे साल 1978 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहने के अलावा 2 बार किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। वे करीब 3.25 साल भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे थे और अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद इन 5 महीनों में धनखड़ को भाजपा शीर्ष नेतृत्व द्वारा 3 बड़ी जिम्मेदारियां देकर उनके सियासी कद को बढ़ाया गया है। उल्लेखनीय है कि शनिवार को संसदीय चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया गया। चुनाव के मद्देनजर यह समिति काफी अहम मानी जाती है। इस समिति में हरियाणा से एकमात्र सदस्य के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ को शामिल किया गया है। धनखड़ ने चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने वाली समिति में शामिल करने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में इस बार भाजपा 400 पार के संकल्प को जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरा करने को तैयार है। भाजपा के पास मोदी जैसी सशक्त, कुशल व लोकप्रिय नेतृत्व, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति और नीतियों को लागू करने की नेक नीयत है। अमृतकाल में आत्मनिर्भर की ओर ले जाना वाला है यह चुनाव घोषणा पत्र समिति सदस्य धनखड़ ने कहा कि यह चुनाव भारत को अमृतकाल में आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जाने वाला ऐतिहासिक चुनाव है। यह चुनाव भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है। धनखड़ ने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को सरकार के लिए पार्टी के घोषणा पत्र में समाज के हर वर्ग के विचारों को बराबर सम्मान व स्थान दिया जाएगा। पिछले 10 वर्षों में केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार ने सुशासन, गरीब कल्याण, महिला उत्थान, किसानों के लिए बीज से बाजार तक नीति, युवाओं के कौशल विकास के लिए अनेक संस्थान व स्टार्टअप जैसी योजनाएं, सेना का आधुनिकीकरण, फौज को दुश्मन के घर में जाकर मारने की छूट, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर, 3 तलाक का खात्मा, कश्मीर को धारा 370 से मुक्ति सहित देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। दिल्ली प्रदेश चुनाव प्रभारी धनखड़ ने कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने का संकल्प बहुत बड़ा कार्य है। हम भारतीयों का सपना भी है कि हमारा देश विकसित राष्ट्रीय की श्रेणी में शामिल हो। हर भारतीय के सपने को नरेंद्र मोदी ने अपना संकल्प बनाया है, इसलिए पूरे देश में राजनीतिक माहौल भाजपा के पक्ष में है और 4 जून को इस बार भाजपा 400 पार के संकल्प को देश की जनता जनार्दन सरकार साकार करने जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हर भारतीय के सपने को साकार करने वाली चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। बीएल संतोष व बैजयंत पांडे से मिली धनखड़। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय चुनाव घोषणा पत्र समिति में लगभग 1 दर्जन केंद्रीय मंत्री, 4 मुख्यमंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं दिल्ली प्रदेश चुनाव प्रभारी और ओम प्रकाश धनखड़ सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। 2 दिन पहले दिल्ली लोकसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद ओम प्रकाश धनखड़ दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर लोकसभा चुनाव कार्यालय का हवन यज्ञ के साथ विधिवत शुभारंभ किया गया। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पूरी तरह से तैयार हैं और दिल्ली की जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कमल खिलाने का मन बना चुकी है। वहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं दिल्ली के प्रदेश प्रभारी बैजयंत पांडा से भी उनके आवास पर मुलाकात की और संसदीय चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की। हमारी खास रिपोर्ट।